हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, सच बताइए, आप खुश हैं अपनी शादी में या सिर्फ निभा रही हैं? क्या हो अगर मैं कहूँ आपका जीवन साथी प्यार नहीं पिछले जन्म का कर्ज है। आपका पति आपको प्यार करने नहीं पिछले जन्म का कर्ज लेने आया है। सुनने में अजीब लगेगा लेकिन सच है। तो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। ज़रा एक पल के लिए रुक जाइए। चूल्हे की आंच धीमी कर दीजिए। हाथ में काम हो तो उसको कोई रोक दीजिए। सिलाई मशीन पे बैठे हैं तो 1 मिनट के लिए रुक जाइए। बस अपने दिल पर हाथ रखकर एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आपकी शादी आपकी पसंद थी या आपकी किस्मत, या फिर कोई ऐसी कहानी जो इस जन्म से पहले ही लिखी जा चुकी थी? दिन भर आपके लिए जीती है, कभी बच्चों के लिए, कभी पति के लिए, कभी पूरे परिवार के लिए। लेकिन जब रात को सब सो जाते हैं और आप अकेली होती हैं, तब दिल के अंदर एक आवाज़ उठती है, क्या यही मेरी ज़िंदगी है? मैंने ऐसा क्या किया था जो मुझे ऐसा जीवन मिला? अगर यह सवाल कभी भी आपके मन में आया है तो आज यह बात आपके लिए है फ्रेंड्स, क्योंकि आज हम उस सच को समझने वाले हैं जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो बहनों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि विवाह कोई संयोग नहीं होता, यह कर्म का बंधन होता है। एक ऐसा रिश्ता जो इस जन्म से पहले ही तय हो चुका होता है। सोचिए, दुनिया में करोड़ों लोग हैं, हर गली में सैकड़ों चेहरे, फिर भी आपकी ज़िंदगी में वही एक इंसान क्यों आया? क्यों उसी से आपकी मुलाकात हुई? क्यों उसी के साथ आपने साथ फेरे लिए? क्योंकि वो कोई नया रिश्ता नहीं था, वो एक अधूरी कहानी थी, एक अधूरा हिसाब था जिसे पूरा करने के लिए आप दोनों को फिर से मिलाया गया। इसे कहते हैं ऋणानुबंध, यानी पिछले जन्म का कर्ज। बहनों, हम सिर्फ यह शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, और आत्मा अपने साथ अपने कर्मों का हिसाब लेकर चलती है। अगर आपने किसी को दुख दिया था, अगर आपने किसी का दिल तोड़ा था, अगर आपने किसी का हक छीना था, तो वह हिसाब ख़त्म नहीं होता है। वह अगली ज़िंदगी में एक रिश्ते के रूप में आपको सामने आता है। और सबसे मजबूत रिश्ता होता है विवाह, शादी, मैरिज, क्योंकि यहाँ से भागना आसान नहीं होता। अब ज़रा अपने जीवन को देखिए। क्या आपकी शादी में प्यार है या सिर्फ जिम्मेदारियाँ हैं? क्या आपका पति आपको समझता है या सिर्फ आपकी गलतियाँ देखता है? क्या आप खुलकर हंस पाती हैं या हर वक्त डर और दबाव में जीती हैं? बहनों, कर्म के अनुसार शादी के अलग अलग प्रकार के होते हैं, और सबसे पहला प्रकार है शत्रु विवाह। इसमें पति पत्नी के बीच प्यार नहीं होता, बस झगड़े होते हैं, ताने होते हैं, हर दिन एक युद्ध जैसा लगता है। अगर आप ऐसी स्थिति में हैं तो यह समझिए कि पिछले जन्म में आप उसका आत्मा के साथ कोई गहरा टकराव था। शायद आपने उसे बहुत दुख दिया था, या उसने आपको, और अब वही आत्मा आपके जीवन में वापस आई है अपना हिसाब पूरा करने के लिए। इसलिए छोटी छोटी बातों पर भी बड़ा झगड़ा हो जाता है। बिना वजह गुस्सा आता है, दिल में कड़वाहट बनी रहती है, और आप सोचती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब आप इसे कर्म के नज़रिए से देखेंगी तो आपको समझ आएगा कि यह सिर्फ आज का व्यवहार नहीं है, यह पुराने जन्म की कहानी का अगला हिस्सा है। दूसरा प्रकार है कर्जदार विवाह। इसमें एक इंसान सब कुछ देता है और दूसरा सिर्फ लेता है। आप दिन रात मेहनत करती हैं, घर संभालती हैं, सबकी सेवा करती हैं, लेकिन बदले में आपको सम्मान नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता, सिर्फ जिम्मेदारियां मिलती हैं, और आप अंदर से टूटने लगती हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि पिछले जन्म में आपने उस आत्मा से कुछ लिया था, उसका समय, उसका पैसा, उसका प्यार, और अब वही सब इस जन्म में आपसे वापस लिया जा रहा है। तो बहनों, यह सुनना मुश्किल है, लेकिन सच यही है कि जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं, है ना? इसलिए अपनी ज़िंदगी को सिर्फ सजा मत मानिए, इसे समझिए, क्योंकि जब कारण समझ में आ जाता है तो दर्द थोड़ा हल्का हो जाता है, और यही समझ आपको अगले कदम की तरफ ले जाती है। अगर आप यहाँ देख रही हैं तो लाइक ज़रूर करें। बहनों, अब तक हमने समझा कि विवाह सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि कर्मों का बंधन है। अब ज़रा इस सच को और गहराई से समझते हैं, क्योंकि हर शादी एक जैसी नहीं होती और हर दर्द का कारण भी अलग होता है। तीसरा प्रकार होता है उदासीन विवाह। इसमें ना प्यार होता है, ना झगड़ा, ना कोई बड़ी खुशी, ना कोई बड़ा दुख, बस ज़िंदगी चल रही होती है जैसे दो अजनबी एक ही छत के नीचे रह रहे हों। पति अपने काम में व्यस्त, पत्नी अपने काम में व्यस्त, दोनों के बीच ना कोई गहरा जुड़ा, ना कोई भावनात्मक रिश्ता।
अगर आप ऐसे शादी में हैं तो आपको लगता होगा कि सब ठीक तो है,